तो जेएसएससी खोटा भाषा में कवि परिचय का ये अंतिम क्लास है। 3 क्लासेस में हम लोग लिए। 3 क्लास में सारे कवियों का, लेखक का और नाटककार का अच्छे से हम लोग कर लिए। उसका बेसिक जो एग्जाम में पूछ सकता है। तो अगला आपका है जेएसएससी खोटा भाषा कवि परिचय में संतोष कुमार महतो। संतोष कुमार महतो का आपको याद ही होगा एक मौनी फूल बहुत चर्चित कविताओं का संग्रह है। ठीक है, देख लीजिए। इनका जन्म जो है सो आपका है 2 सितंबर 1930 को और मृत्यु है 24 नवंबर 2013 को। फिर से हम बोल दिए हैं, जन्म और मृत्यु वाला जो पार्ट है वो 2 ही का इम्पोर्टेंट है, पानुरी जी का और झा जी का। अगर पूछेगा तो ठीक है, ऐसे पूछेगा नहीं, लेकिन अगर पूछेगा जन्म मृत्यु तो मेरा ऐसा मानना है कि पहले वो जाएगा पानुरी जी पे और झा जी पे, यहीं से आपका आ जाएगा। फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं हमको बेस्ट स्कोर करना है, कोई कमी नहीं छोड़ना है, तो सारा फैक्ट याद कर लीजिए। अब ये आप देख लीजिए कि कितनी क्षमता आपकी है रटने की क्षमता तो कर ही लीजिए। संतोष कुमार महतो का जन्म मृत्यु हो गया। गांगजोरी बोकारो के हैं ये गांगजोरी बोकारो इनका घर है अपना। ठीक है, अब देखिए प्रमुख रचना ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। जो इनकी रचना है वही आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उसमें आपका एक मौनी फूल जो कविता का संग्रह है वो तो जबान पे ही होगा। मेरा कहना है कि एक मौनी फूल का सारा चैप्टर भी देख लीजिए, अपना ध्यान रख लीजिए कि ये चैप्टर यहाँ से है। सवाल लॉलीपॉप ही रहेगा, लेकिन एग्जाम में आप कंफ्यूज कर सकते हैं। तो अब ये एक मौनी फूल वास्तव में है क्या? ये वास्तव में एक मौनी फूल पे क्या किया गया है? तो जो समाज की विसंगतियां हैं, समाज का जो अंधविश्वास है, समाज में जो छल प्रपंच है ना, उसके बारे में बात किया गया है। समाज में फैली विसंगतियों पर प्रहार किया गया है, खास करके किस पे? अंधविश्वास पे और छल प्रपंच पे। ये 31 कविताओं का संग्रह है। ये भी पूछ सकता है कि एक मौनी फूल में कितना कविता के शामिल करल गेल है? 31, 32, 33, 34 या 30, 29, 31, 32 ऐसे करके पूछ सकता है। तो ध्यान रख लीजिए, इसमें आपका 31 कविताओं का संग्रह है। 31 कविताओं का ये संग्रह आपका है। दूसरा इनका कविता संग्रह बहुत ही चर्चित रहा था, ऐसे सिलेबस में शामिल जेएसएससी जेपीएससी में नहीं है। वो है आपका एक पथिया डोंगल महुआ। एक पथिया डोंगल महुआ। पथिया किसको बोलते हैं? पथिया बोलते हैं, होता टोकरी जैसा होता है, उसमें डोंगल मतलब चुना हो, महुआ चुना हुआ, है ना। ये कविता संग्रह है। ये आपका जेएसएससी में या जेपीएससी में तो शामिल नहीं है, लेकिन ये जैक के सिलेबस में शामिल है। 41 कविता इसमें है। 41 कविताओं का संग्रह है। 41 कविताओं का संग्रह है। ठीक है, आपका 41 कविताओं का संग्रह ये है और इसमें जैक रांची के सिलेबस में ये शामिल है। जैक रांची के सिलेबस में ये शामिल है। इसमें 41 कविता संग्रह इसमें है। ठीक है, तो ये 2 ही इनका महत्वपूर्ण था। जबान पे आ गया होगा 2 ही किताब तो इसमें है, एक पथिया डोंगल महुआ और एक मौनी फूल। और ज्यादा कुछ पूछेगा नहीं, खूब पूछेगा तो ये कहाँ से थे गांगजोरी बोकारो। जन्म मृत्यु इसमें नहीं जाएगा इसमें। ठीक है, तो ये हो गया आपका संतोष कुमार महतो का। हम आपको आसान कर दे रहे हैं, जानबूझ के ऐसा नहीं कर रहे कि ये आएगा ये पूछे। हम वहीं पे बात कर रहे हैं जहाँ एग्जाम में आने की संभावना है। बहुत हम देख रहे हैं कि आलतू फालतू, और कुछ लोग अभी फिर से बोल दे रहे हैं, कुछ लोग अब एक्टिव हुए हैं। भाई कम से कम 5000 लड़का झारखंड में जो है वो दिन रात पढ़ रहा है। कब से पढ़ रहा? 19 में। आप याद कीजिए 19 की वैकेंसी आई थी। पहला वीडियो यूट्यूब पे डाले थे हम, 19 में डाले थे। और 19 में डाले थे जिसमें वीडियो यूट्यूब पे हम, उसमें मेरा 200 एडमिशन हुआ था। वो 200 लोग अभी तक लगे हुए हैं। और 200 का देखिए जज्बा उत्साह। 200 में कम से कम 100 लोग तो ऐसे हैं जो अभी भी दिन रात लगे हुए हैं। 19, 20 कोरोना काल आया, 22, 21, 22 आ गया। और कुछ लोग अब एक्टिव हुआ है। आप सोच रहे हैं कि 10 दिन में हम पढ़ के जैसे से निकाल लेंगे, तो थोड़ा सा भ्रम में मत रहिए। आसान नहीं है, पूरा काम करना पड़ेगा। तो जो अब एक्टिव हुए वो अलबला रहे हैं, खूब मैसेज करेगा, फोन करेगा, आलतू फालतू बोल रहा है कि ऐसे है वैसे है वैसे। समझ में उसका ही रहा है कि अब एक मौनी फूल जाएगा पढ़ने के लिए, बाप करने लगेगा इतना। उसमें 31 कविता है। 31 कविता पढ़ना आसान थोड़ी है। उसको अब लग रहा है कि भैया 4 दिन में करके निकल जाएंगे। ऐसे नहीं होता है, बहुत लंबी प्रक्रिया है पढ़ने की भी और पढ़ाने की भी। आप देख लीजिए 2 साल से लगे हुए, अभी तक सिलेबस चल ही रहा है। ठीक है ना। तो मेरे कहने का मतलब इतना आसान काम नहीं है। तो इसमें 2 है आपका, एक मौनी फूल और एक डोंगल महुआ। यही आपका पूछ सकता है। ये भी देख लीजिएगा, हो सकता है कि कभी पूछ दे कि कितना कविताओं का संग्रह है। ये आपका 31 है और ये आपका 41 है। इसको कर लीजिएगा।
संतोष कुमार महतो का हो गया। संतोष कुमार महतो के बाद है आपका विश्वनाथ दसौंधी राज। ये आपका जेपीएससी में भी पढ़ना है। जो जेपीएससी वाले हैं वो जेपीएससी वाले को स्पेशल अलग से जो लेखक कवि नाटककार का जो परिचय है, साहित्यकार का जो परिचय है उसमें पढ़ना है, ठीक है। और आपका जेएसएससी में भी ये आपका है। अब इसका जन्म मृत्यु, तो जन्म इनका हुआ है 15 अप्रैल 1943। मृत्यु के बारे में पता नहीं है, हो सकता है शायद जीवित है, अब उतना कन्फर्म नहीं है, लेकिन शायद जीवित है, पता करना पड़ेगा, ठीक है। 100 से बेसी कविता पर और कहानी 100 से अधिक ये बेसी कविता कहानी लिखे। तितकी पत्रिका का संपादन कीजिए, ये तितकी पत्रिका का है ना, तितकी पत्रिका का ये संपादन कीजिए 1977 में। तितकी पत्रिका का जो संपादन किए हैं वो अपने आप में इम्पोर्टेंट है। तो तितकी पत्रिका का संपादन जो भी आप खास करके आपके सिलेबस में जो है जहाँ तितकी नाम जुड़ गया है उसको जरूर याद कर लीजिएगा। कभी घुमा के पूछ सकता है, ये कभी घुमा के पूछ सकता है कि तितकी पत्रिका जो है उसका संपादन कौन कैसे किया था। अब इसका मेन है प्रमुख रचना, ठीक है ना। तो सबसे प्रमुख रचना क्या है? अजगर। अजगर आपका क्या है? नाटक, जो कि आपका जेएसएससी के सिलेबस में पढ़ना भी है। अजगर नाटक तो आप पढ़ी है। उसके बाद जो है वो आपका है भगजोगनी। उसके बाद अजगर के बाद अगर कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अजगर के बाद अगर कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो आपका है भगजोगनी। और भगजोगनी उपन्यास है। उपन्यास भगजोगनी के बारे में कैसा कहा जाता है कि अभी तक ये प्रकाशित इसका नहीं हुआ है, लेकिन इंपॉर्टेंस के अगर देखिएगा लिहाज से तो अजगर के बाद आपका भगजोगनी जो उपन्यास है ये उपन्यास आपका ज्यादा महत्वपूर्ण है। उसके बाद है माटिक पुथैल, ये सब नहीं पूछेगा, देख लीजिएगा, लेकिन पूछेगा नहीं। तेतरी और महुआ ये सब नहीं पूछेगा। पुटू सरपरास ये सब नहीं पूछेगा तो यही पूछेगा अजगर और भगजोगनी। फिर से हम बोल रहे हैं खोटा भाषा में बहुत सवाल मुश्किल नहीं रहेगा, कुछ सवाल को छोड़ के 7-8 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन छोड़ के। अब वो 7-8 क्वेश्चन कहाँ से करेगा? तो मान ली देखिए, इसलिए हम ज्यादा नहीं, इसके चक्कर में रहे चला पता कि सब करने के चक्कर में जो महत्वपूर्ण वो भी नहीं हो पाया। तो आप एक बना लीजिए अपना स्ट्रैटेजी पढ़ने का। आप जब भी पढ़ते हैं तो रखिए आप प्लान ए प्लान बी। प्लान ए में रखिए वैसा फैक्ट को जो एकदम इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। अब प्लान बी में रखिए वैसा फैक्ट को जो आपका थोड़ा सा कम महत्वपूर्ण का है। जैसे एग्जांपल के लिए दसौंधी राज, अब यहाँ पे इनकी 5 रचना है, तो 5 में 2 रचना जो है सो अजगर और भगजोगनी जो है वो आपका महत्वपूर्ण है किस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद हो सके कि यहां से ना पूछ के पूछ देगा माटिक पुथैल, तेतरी और महुआ और पुटू सरपरास, तो इसको भी याद कर लीजिए प्लान बी में, ठीक है। कर पाए तो कर लीजिए, लेकिन ऐसा नहीं कि सब करने के चक्कर में कुछ नहीं हो, ऐसा नहीं। पहले जो महत्वपूर्ण है फटाफट एकदम लाल पेन रखिए अपने पास और फटाफट टिक कीजिए कि भैया ये ऐसे पूछेगा, और उसके बाद दोबारा फिर इसको रिवाइज कर लीजिए। इनको सम्मान मिला है श्रीनिवास पांडुरी सम्मान। श्रीनिवास पांडुरी सम्मान इनको मिला है 1992 में। ये भी महत्वपूर्ण हो सकता है। दसौंधी राज जी को पांडुरी जी का सम्मान मिला है, ठीक है ना। श्रीनिवास पांडुरी सम्मान मिला है, इसको भी आप देख लीजिएगा। ये भी आपका इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए आगे बढ़िए। अब आ गया आपका सुकुमार जी। सुकुमार जी वास्तव में इनका नाम सुरेश कुमार विश्वकर्मा है। वास्तव में इनका नाम जो है ना वो है सुरेश कुमार विश्वकर्मा। तो ये कहा कि है कि सु यहाँ का और कुमार यहाँ का उठा लिए हैं, ये सुकुमार है, लेकिन उसका वास्तव में नाम सुरेश कुमार विश्वकर्मा है। इनका जन्म हुआ था 2 नवंबर 1956 को भिंडरा बोकारो में। पूरा नाम है सुरेश कुमार विश्वकर्मा, ठीक है। सुरेश का सु और कुमार का पूरा कुमार निकाल के ये सुकुमार कर लिए हैं। अब इनकी जो रचनाएं हैं, प्रमुख रचना, उसके बारे में देख लीजिए। तो सबसे पहले आपका है डाह नाटक, आपको पता ही है। ये डाह नाटक जो है सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है और आपका जेएसएससी में आपका शामिल भी है। जेएसएससी में आपका शामिल भी है डाह नाटक। उसके बाद है आपका पैन सोखा बोलते हैं, धनुष को बोलते हैं, तो पैन सोखा भी महत्वपूर्ण है। इसके बाद ये आपका गीत संग्रह है। सुकुमार जी के बारे में एक बात जान लीजिए कि सुकुमार जी जितना अच्छा कवि नाटककार या जो भी थे, उसके अलावा ये गीत ऑडियो कैसेट में भी बड़ी गीत खूब लिखे हैं। इनका खूब गीत लिखा हुआ है। तो ये गीत और संगीत से भी इनका लगाव था। तो संगीत का संग्रह जो है ये लिखे हुए 3 ठो, सेमाती, झिंगुर और मदन भेरी।
ये भी अलग से इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि ये कोई कविता या कोई गीत नहीं है, ये संगीत वाला सेक्शन से, ये इसमें कुछ कुछ संगीत वाला कुछ लिखे हैं, सेमाती है, झिंगुर है, मदन भेरी है, ये 3 अलग से कर लीजिए। और 2 तो आपका महत्वपूर्ण है ही, डाह और आपका पैन सोखा, जिसमें कि डाह जो है सो आपका जे सिलेबस में है ही, तो ये 2 हो गया। अब बावा हाथे का रतन, इसको देख लीजिए। थोड़ा सा इनमें और देखना है इसमें कि हिंदी, ये हिंदी में भी बहुत सारे लिखे हैं, ये जो है तो हिंदी में भी बहुत सारे लिखे हैं। हिंदी में तो हिंदी में क्या लिखे हैं? हरिश्चंद्र, तारामती, ज्वाला दहेज की 2 भाई, है ना, और सिकंदर ये आजम। फिर से बोल रहे हैं, प्रयास कीजिए कि जब भी आप वीडियो देखें तो क्लास में ही रट लीजिए, क्लास में ही एक बार हम बोले, एक बार आप 3 बार बोलिए तो अपने आप आपको याद हो जाएगा, ठीक है। हरिश्चंद्र, तारामती, ज्वाला दहेज की 2 भाई, सिकंदर आजम, ये सारे हिंदी नाटक हैं, है ना। हरिश्चंद्र, तारामती, ज्वाला दहेज की 2 भाई, सिकंदर आजम, ये सारे हिंदी नाटक हैं। ये सारे हिंदी नाटक किसका? सुकुमार जी का ही है। आप खोटा में तो आपका डाह नाटक आपका है ही। सम्मान इनको मिला है, इनका सम्मान देख लीजिए, इनको जो सम्मान मिला है वो देख लीजिए। तो इनको जो सम्मान मिला है वो सम्मान आपका है खोटा रत्न, अखड़ा सम्मान और परम वीर अब्दुल हमीद सेवा सम्मान। ये थोड़ा सा अलग है, ये पूछ सकता है, ये स्टार लगा लीजिए, क्योंकि खोटा रत्न सबको मिला, लेकिन ये सम्मान जो सिर्फ इनको मिला है, परम वीर अब्दुल हमीद सेवा सम्मान पुरस्कार, तो हो सकता है ये अलग से आपको पूछ दे, ठीक है। तो परम वीर अब्दुल हमीद सेवा सम्मान पुरस्कार, पता ही होगा अब्दुल हमीद के बारे में, देश की रक्षा करते करते अपना जान निछावर कर दिए थे, तो उनके नाम पे सम्मान है, तो इसको देख लीजिएगा। तो ये आपको सुकुमार जी है, सुकुमार जी इतना काफी है, खत्म हो गया, खत्म हो गया। सुकुमार कुछ है नहीं, ज्यादा नहीं है। कई परिचय में आप लोग बहुत डर रहे थे कि नहीं ऐसे है वैसे वैसे, हम वैसे पहले एक क्लास करवाए थे, उसमें हम कई परिचय तो पूरा नहीं करवाए थे, लेकिन क्लास में हम करवाए थे, तो उसमें आपका मेन किताब था कवि, उसका प्रकाशक और वर्ष करवाए थे, लेकिन इतना विस्तार से हम कभी नहीं कराए थे। फिर हमको बाद में फील हुआ कि हो सकता है ऐसा पूछने लगे, कवि का पूछने लगे तो फिर उसमें दिक्कत हो जाएगा, तो इसलिए सारे कवियों, लेखक, नाटककारों का अलग से उनका जीवनी के साथ साथ देखिए, इनका जीवनी में ज्यादा कुछ महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है तो जगह कहाँ से ये बिलोंग करते हैं, घर, जन्म मृत्यु आपका महत्वपूर्ण है पांडुरंग जी और झा जी का, और तीसरा जो बात है वो है इनका प्रमुख रचनाएं, कौन कौन सी रचनाएं इनकी है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। सवाल यहीं से पूछा जाने की संभावना है। और चौथा अगर सवाल जाएगा तो चौथा जाएगा सवाल, तो चौथा सवाल जाएगा आपका किसमें? चौथा आपका सवाल जाएगा इस सम्मान में, कि क्या क्या सम्मान इनको मिला है। इस प्रकार से आप सब देख लीजिए, ठीक है। तो ये आपका पूरा हो जाएगा। तो ये लेखक वाला काम 3 क्लास का पूरा हुआ। अब हम शुरू कर देंगे आज के बाद से साहित्य के अन्य विधाएं में, इसमें सारा चलेगा, संस्मरण है, जीवनी है, जो जो उसमें है उसको अच्छे से विस्तार से समझिए कि आप क्लास को रिवाइज कर रहे हैं। इसको एंजॉय कीजिए कि आपने पढ़ रखा है, आपने पढ़ा हुआ है, आपने सबने पढ़ रखा है, लेकिन अब क्लास को आप थोड़ा सा रिविजन कर रहे हैं, ठीक है। जिसमें कि 30 जुलाई मेरा टारगेट है, 30 जुलाई आते आते सारा खोटा कहानी खत्म, ठीक है। कल से तैयार रहिएगा। कल से 9 बजे आपका लाइव टेस्ट होगा, सुबह 9 बजे खोटा का लाइव टेस्ट कल से होगा, ठीक है। चलिए, ऑल द बेस्ट।